नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वीडियो बना रहा हूं, एक्चुअली कुछ पर्सनली कारणों से मैं बिजी था। परंतु आज हम चर्चा करेंगे 2023 राशिफल कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुन चुके होंगे, परंतु पूर्णतः ग्रहों को जोड़कर उनकी स्थितियों को समझकर पूरा निचोड़ निकालकर 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है, किन राशि वालों को बेहद चिंता करने की आवश्यकता है और किन राशि वालों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा जो ये आकलन है वो चंद्र राशि पर आधारित रहता है, जैसा कि सब जानते हैं। आप इसे अपने जन्म लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिन राशियों के लिए मैं खराब बताऊंगा उनकी जन्मांक में शनि की या जिस ग्रह से रिलेटेड मैं खराब बताऊंगा क्या पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2023 सबसे पहले जो राशि परिवर्तन करेगा वो शनि करेगा शुरुआत में ही। अप्रैल में क्रमशः गुरु करेंगे और फिर अक्टूबर में जाके जो बड़े ग्रह हैं लंबे समय के लिए, राहु केतु जैसे करते हैं, वो करेंगे। 2023 को अगर मेरे आकलन में देखा जाए तो मैं 2023 को बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ। दुर्घटनाओं का साल है। युद्ध होने की, पड़ोसी मुल्कों से युद्ध होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक उथल पुथल, सुसाइड के केसेस, पैसों की तंगी 2023 में बहुत सी राशि वालों को देखना पड़ेगा। जीवन अस्त व्यस्त बहुत सी राशियों का होगा। तो कौन सी वो राशियां हैं, चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि की। 2023 अभी तक शनि आपके दशम में था, अब शनि जाएंगे 17 जनवरी से एकादश में। पंचम भाव पर सीधी दृष्टि रहेगी आपके संतान पर, आपके पुत्र पर, आपके कॉमन सेंस पर, और उसके बाद अपनी दशम दृष्टि वो डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, मृत तुल्य कष्ट जहां से देखा जाता है। क्या देंगे? दशम में भी शनि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। एकादश में आके चिंताएं बढ़ाएंगे। कुछ पॉजिटिव भी करेंगे। तो पहले मीठा खिलाता हूं, फिर कड़वा खिलाता हूं। मीठा ये है कि आपको आय की, इनकम के स्रोत बढ़ा देंगे। प्रमोशन वगैरह रुका था, 100% करा देंगे। कोई भी कार्य आपका जो अटका हुआ था काफी लंबे समय से, वो करवा देंगे। अगर बहुत कोई कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा था, उसमें आपको सहायता दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। आय, पूरे वर्ष आपके पास पैसा बना रहेगा। पैसे की तंगी इस वर्ष आप नहीं देखेंगे, संतुष्ट रहेंगे। नेगेटिव क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे संतान पक्ष की तरफ से। अगर आपकी मेष राशि है, संतान का अचानक से अफेयर सामने आ जाना। जी हाँ। और इसकी शुरुआत क्योंकि शनि 17 जनवरी से कर रहे हैं, परंतु शनि और राहु ये कुछ समय पूर्वत ही अपना रिजल्ट करने लगते हैं। तो हो सकता है दिसंबर में ही संतान का अफेयर 100% आपके सामने आ जाएगा, या संतान को कोई ऐसा कार्य करते आप पकड़ेंगे जो आपके लिए आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। लिख के दे सकता हूं, 100% ये काम होगा। दूसरी बात, अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान की कामना अगर है तो संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। शनि कॉमन सेंस को, घर को देखेंगे, आपकी सोच बहुत वृहद हो जाएगी। बहुत एक्सप्लोर करके चीजों को देखना शुरू कर देंगे मेष राशि वाले। अष्टम भाव को देखेगा, साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। जॉब के चांसेस बहुत प्रबलतम रूप में आपके लिए सरकारी नौकरी के बनेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। खासकर अगर सेंट्रल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय आ रहा है। तो मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो ठीक ठाक साल जाने वाला है। बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। ओवरऑल आपके लिए अगर मैं निचोड़ निकालूं तो सही है। क्या नहीं करना है मेष राशि वालों इस वर्ष? बेवजह के झगड़े झंझटों में मत उलझिएगा। किसी को भूल कर भी अपमानित मत करिएगा, क्योंकि शनि लग्न को देख रहा है, आपको पटक पटक के मारेगा। जी हाँ, क्योंकि मेष राशि वालों से शनि वैसे भी बहुत चिढ़ता है, क्योंकि मेष राशि वालों में फालतू का ईगो बहुत ज्यादा रहता है और शनि धैर्य है। किसी से बेवजह मत उलझिएगा। किसी की मदद करने में पीछे मत हटिएगा। अगर आप किसी की मदद करते रहेंगे तो आपके सभी कार्य बनते रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं वृषभ राशि।
बहुत अच्छा साल नहीं है आपके लिए, सचेत हो जाइए। कोर्ट केस मुकदमा एलिगेशन 100% देगा आपको, सतर्क हो जाइए। दसम में आ रहा है, चिंता बहुत ज़्यादा करनी है। बनी बनाई स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है मेरे साथ। खासकर आपकी वृषभ राशि और आपका नाम भी वाह या इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत सीरियस लीजिएगा। अचानक से प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे। बनी सामाजिक छवि धूमिल होना शुरू हो जाएगी। परंतु हाँ, अगर राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, राजनीति में कोई बड़ा पद देगा। दसम में शनि को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। कार्य क्षेत्र को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, बहुत परेशान करेगा, बहुत दौड़ा भागी कराएगा, किसी भी काम को टाइम पे बनने नहीं देगा, आप थक के हार मान जाएंगे। ये स्थिति जब गुरु राशि परिवर्तन करके राहु के साथ बैठ जाएंगे तब ये स्थिति आपके लिए और दिक्कत और हो जाएगी, और ये चीज होगी अप्रैल में। अप्रैल तक तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद आपको वृषभ राशि वालों बहुत दिक्कत होने वाली है। उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और क्या निगेटिव करेगा, क्या पॉजिटिव करेगा वृषभ राशि वालों के लिए। आपके द्वादश भाव में देखेगा, विदेश जाना चाहते हैं तो 100% भेजेगा। विदेश जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 100% लाभ दिलाएगा। विदेश में नौकरी करना चाहते हैं 100% लाभ दिलाएगा। आपके सप्तम भाव को देखेगा, किसी से प्रेम करते थे उससे शादी करना चाहते थे 100%, रीमैरिज करना चाहते थे तो 100% ये कार्य आपके वृषभ राशि वाले करा देगा। किसी पार्टनर, खासकर बिजनेस पार्टनर अगर आपका उम्र से बड़ा है, आपसे उम्र में बड़ा है, तो उसके साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, बिजनेस में बहुत फायदा करेगा। पेट्रोलियम या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत फायदा करेगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु सामाजिक छवि और नुकसान, ऐसे नुकसान कराएगा कि आप उसकी भरपाई पूरे जीवन नहीं कर पाएंगे। सेफ रहिएगा, बच के रहिएगा। डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। बात करते हैं मिथुन राशि, कैसा रहेगा 2023। नवम भाव में शनि, नवम भाव में आ रहा है शनि, क्या लेकर आएगा आपके लिए? भाग्य की वृद्धि कराएगा, धर्म कर्म पिता से प्रेम इन सब में बढ़ोतरी करेगा। पिता से मतभेद चल रहे थे, पिता के क्लोज आप जाएंगे। आय के नए स्रोत खोलेगा, जॉब की तलाश में थे, प्राइवेट जॉब की तलाश में थे, 100% देगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। आय के नए नए साधन खोलेगा। संतान की कामना थी, संतान की तरह आपको, सॉरी, संतान को ही आपको पोषित करेगा, संतान से आपको लाभ दिलाएगा। कॉमन सेंस बहुत तगड़ा करा देगा, आपकी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं होगा इस वर्ष। नेगेटिव क्या करेगा? छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करा देगा, पड़ोसियों से संबंध खराब करा देगा। पंचम भाव को देखेगा, प्रेम प्रसंग को तोड़ने का भी काम करा सकता है। अगर आपके जन्मांक में पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके लिए यह शनि बहुत दिक्कत करेगा और प्रेम प्रसंग तोड़ देगा, और प्रेम प्रसंग टूटने की वजह से ही आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। बहुत चीज़ों का लिंक रहता है, बस समझने की देर होती है। ओवरऑल आपके लिए बहुत ठीक है, पैसा बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, पैसे से परेशान नहीं रहेंगे मिथुन राशि वालों, ये प्लस पॉइंट है। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर देखें तो ऐसी कोई बड़ी इशू मुझे दिखाई नहीं दे रही। पेट में दिक्कत और दांतों में दिक्कत वर्ष वर्ष परेशान करेगी, ये कोई बड़े इशू नहीं है जिस पर चर्चा करी जाए। परंतु हाँ, अगर आपको बेबी आपने कंसीव कर रखा है और डिलीवरी का टाइम आपका अक्टूबर की तरफ, माफ करिए, या मार्च की तरफ बनता है, मार्च अप्रैल की तरफ बनता है डिलीवरी टाइम, और सर्जेरियन बेबी अगर होगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पत्रिका दिखाकर ही आगे कदम कोई स्टेप लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बच्चे को। बाकी ओवरऑल आपके लिए 2023 सही रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि, खतरे की घंटी बहुत ज्यादा। मेष राशि के बाद अगर किसी के लिए, माफ करिए, वृषभ राशि के बाद अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है तो वह है कर्क राशि। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और कर्क राशि वाले बहुत चंचल होते हैं, मन एक जगह लगता ही नहीं है, और शनि धैर्य है। आपके अष्टम भाव में आ रहा है,
अष्टम भाव गूढ़ रिसर्च का होता है, ससुराल का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, मृत्यु का होता है। तो क्या शनि मार देगा? नहीं नहीं, अष्टम में आ रहा है, तकलीफ देगा। कैसी तकलीफ? अपनी तीसरी दृष्टि, जो सबसे खतरनाक दृष्टि शनि की होती है, वो आपके दसम भाव पे डालेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर आपने अपने पूरे जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं करा होगा जितना आपको 2.5 साल शनि करा देगा। हो सकता है आपको 1 या 1.5 वर्ष जॉबलेस भी होना पड़े। नौकरी हाथ से चली जाएगी अगर आपने थोड़ी सी भी कौतिहाती बरती तो। लालच देकर नई नौकरी ज्वाइन कराना, वहां पर एलिगेशन लगा के वो नौकरी चली जाए, इस बात के भी बहुत प्रबलतम चांस हैं। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, पत्रिकाओं का अध्ययन करवा के 2023 से 2.5 साल निकालिएगा कर्क राशि वालों, क्योंकि आपको शनि की ढैया आ गई है। और अष्टम का शनि, कहते हैं कि जंगल में जिस तरह आदमी रोता है उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, इसी तरीके से जब अष्टम में शनि आ जाता है तो उसे कंटक शनि कहते हैं। आप अकेले रोने वाले बचोगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। और अष्टम के शनि के लिए महर्षि पराशर ने भी कहा है कि टूटे बर्तनों में खाना खिलवा देता है, वो स्थिति लाकर खड़ी कर देता है। बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा। सप्तम से द्वितीय रहेगा, ससुराल पक्ष से मदद मांगनी पड़ जाएगी और लज्जित होना पड़ेगा उसके लिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने जो बोला दसम भाव पे आपकी दृष्टि डालेगा, कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड इतनी ऑब्स्टेकल्स देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। शायद आपने पूरे जीवन में कभी इतना काम नहीं किया होगा जितना 2.5 साल में आपको करा देगा। अपनी सप्तम दृष्टि, जो कि शनि की उच्च दृष्टि मानी जाती है, द्वितीय भाव को देखेगा। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब खर्च करा देगा। पैसे कहाँ आएंगे कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपके कुटुंब जनों से आपका मतभेद करा देगा। आपको इतना, और कहीं आपके जन्मांक में यदि शनि चंद्रमा षडाष्टक योग में है, शनि नीच का है, या शनि से चंद्रमा एक साथ युति में है, तो समझ लीजिए ये 2.5 साल आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। मारेगा नहीं, क्योंकि अष्टम में बैठा है, आयु का कारक होता है शनि, मारेगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा आपको लगेगा कि अब मुझे जो है गिव अप कर देना चाहिए। बहुत परेशान करेगा, बहुत बच के रहिएगा। अपनी सप्तम दृष्टि, माफ करिए दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेगा, माफ करिए पंचम भाव पर डालेगा। संतान पक्ष से दिक्कत कराएगा, आपको संतान होने में विलंब, संतान नहीं हो रही है तो उसमें दिक्कत। दूसरी बात, पंचम भाव कॉमन सेंस का होता है, आपसे गलत निर्णय कराएगा, आपके सभी अच्छे लोगों को आपसे दूर करता चला जाएगा। आपकी प्रेमिका, अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रेमिका को दूर कर देगा, संतान को आपसे दूर कर देगा। अब देखिए कितनी दिक्कत करता है। कार्य क्षेत्र गया, अष्टम भाव में बैठेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग जाएगा, पंचम भाव से संतान से भी सहयोग चला जाएगा। संतान से आपको वो डिसरिस्पेक्ट मिलेगी जो पूरे जीवन कभी नहीं मिली, और आप अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपके कॉमन सेंस का है। कुछ निर्णय आपसे वो करवाएगा ही करवाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। कुछ निर्णय वो ऐसे कराएगा जिससे आपका पूरा परिवार आपके खिलाफ आके खड़ा हो जाएगा। हो सकता है आप जॉब स्विच कर दें, परिवार पूरा खिलाफ हो जाए। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई जो है स्ट्रीम चेंज कर दें, परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। कर्क राशि वालों को सलाह देना चाहूँगा, 2.5 साल बहुत कष्ट में है, बहुत सोच समझ के गुजारिएगा। अगर आप जरा सा भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आए या आपने कोई ऊल जुलू निर्णय ले लिया, तो समझ लीजिए ये शनि, कंटक शनि जिसको कहा जाता है, आपके लिए पूरा जीवन कंटक कर देगा। आने वाले आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगा। बहुत सोच समझ के अष्टम का शनि है कर्क राशि वालों, और कहीं शनि की महादशा चल रही है या जन्मांक में शनि नीच का है, तो फिर आपके लिए बहुत कष्टमय समय हो जाएगा। बच के रहिए, सावधान रहिएगा। आगाह करना मेरा काम है, डराना काम मेरा नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आके कोई निर्णय कर लेंगे, शनि की ढैया चलेगी, 2.5 साल आपको वैसे भी वो पटक पटक के मारेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा।
क्या उपाय करना चाहिए मेष से कर्क राशि पर्यंत, चार चार राशियों के क्रम में। हनुमान चालीसा, जी हाँ, कम से कम 11 पाठ, खासकर वृषभ राशि और कर्क राशि वालों को कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा आपको करनी ही करनी है पर डे 2.5 साल तक। बाकी सभी राशि वालों को 11 पाठ करनी है, नहीं 11 पाठ कर सकते 3 पाठ तो करिए ही करिए। और अपने डिसीजंस, अपने निर्णय, अपनी सोचने की क्षमता सबको एक बार परखिएगा अवश्य। अपने दम पे कोई डिसीजन मत करिएगा वृषभ राशि कर्क राशि, नहीं तो मामला आपके लिए बहुत गंभीर हो जाएगा। दोस्तों मिलेंगे इसके अगले क्रम में, तब हम बात करेंगे आने वाली अगली 4 राशियों की। तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा। पूर्ण सारगर्भित प्रस्तुति लेकर मैं प्रस्तुत होता हूँ। आप जानते हैं कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ होनी शुरू हो गई हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम बना के रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जय भोले।